हेलो एवरीवन, राधे राधे। कहते हैं आप सभी का स्वागत है माही पांडे घर परिवार यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, मैं आई हूँ अपने मायके। मेरे मायके में है पूजा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मेरी भी माँ आती तो मम्मी बोलती बाल कटवा लो, तो मेरा बाल कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है। ऐसा कर क्या सूझ जाता, तो गर्मी लगती है। छी कितना गंदे कैसन मजाक। खाए तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कैसा पूजा हो रहा है। मेरी फैमिली और कुछ गांव के जो बड़ी मम्मी दादी चाची हैं वो लोग आई हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स आई हैं हमारे मोहल्ले की। सो गाइस, ये पूजा हमारे फैमिली में मेरे मायके साइड अगर किसी लड़के को बच्चा होता है या फिर मुझे भी हुआ था तो ये पूजा हुआ था, शिवाय हुए थे तो हमारे इधर ये पूजा होता है। जब तक ये पूजा नहीं होता 1.25 महीने बाद ही पूजा होता है। जब तक नहीं होता तब तक कोई भी नया कपड़ा बहू नहीं पहन सकती। तो गाइस, इसलिए ये पूजा थोड़ा लेट से हुआ क्योंकि मेरी भाभी मायके थी, तो उनका जब शादी बना तो वो आई। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो आई थी। तो जब वो आई तो उसके बाद ये पूजा हुआ। बड़ी मम्मी हम लोग को भी बुलाई थी। बहुत गर्मी है भाई। उसके बाद ये पूरा गांव के घूम कर पूजा होता है। ये एक पोखरा जैसा है, वहाँ पे भी होता है। बहुत कड़क धूप थी और पूजा ने बोला था कि तुम लोग साड़ी पहनना, तो मैंने बोला चलो ठीक है। पूजा मेरे बड़े पापा की लड़की है, वो थोड़ा सोचती है इन सब चीज़ों में साड़ी वाड़ी पहने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो और बिना स्लीपर के भी जाना होता है इधर उधर। तो बस वही हम लोग पूजा में गए थे और भैया भाभी बाइक से गए हुए थे क्योंकि भाभी उतना चल नहीं पाती, छोटी सी बच्ची थी। बच्ची को तो खैर मम्मी ली थी, वो किसी के पास नहीं रहती। और देखिए हमारे गांव में भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही प्यारा है। और गाइस, घर आने के बाद जो घर का मेन द्वार होता है ड्योढ़ी, वहाँ पे पूजा होती है। और गाइस, थोड़ा मेरा घर पहले का है इसलिए कुछ पुराना पुराना सा दिखेगा। और नीचे जो है वो तो पहले का ही बना है, बहुत पहले हम लोग जब थे भी नहीं तब के हैं। ऊपर बने हैं तो अब नए में बने हुए हैं। पूरे 2 तल्ले का मेरा घर। तो जब हम लोग आए थे तो फिर यही पूजा के एक दिन पहले आए हुए थे, बड़ी मम्मी भैया बुलाए थे। उसके बाद हम लोगों को वापस भी जाना था क्योंकि मेरी भांजी है, उसका बर्थडे था। तो यहाँ पे शाम टाइम हो गया है, सारे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए थे अपने फ्रेंड के घर। मेरी बचपन की फ्रेंड है, इसकी भी शादी हो गई। शादी से पहले बनारस रहती थी, तो संजोग से इस टाइम आई हुई थी, तो हम लोग उसको मिलने के लिए गए थे। फिर पानी पूरी वाला आया था तो मैंने मंगाया था पानी पूरी सबके लिए। फिर गाइस, शाम का ये टाइम हो गया। उसी दिन उसकी पूजा के दूसरे वाले दिन हम लोग चले आए थे शाम को यहाँ वापस अपने घर पे रोहनिया, क्योंकि मेरी भांजी का था बर्थडे। तो मेरा तो मन था 1 सप्ताह घर रुकने का, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं, बर्थडे है आ जाओ, फिर चली जाना। तो बस मैंने बोला ठीक है चलो चलती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। और गाइस, आप लोग हर टाइम देखते हैं हम लोग एक ही रेस्टोरेंट में बर्थडे मनाते हैं, तो हमारे यहाँ पूरे रोहनिया में कहीं भी वेज रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज मिलता है सारे रेस्टोरेंट में। बस एक यही रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता, ये वेज रेस्टोरेंट है। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारे यहाँ चाहे जो भी फंक्शन हो हम लोग यहीं से करते हैं। और दीदी गाइस, आपने देखा पिछले ब्लॉग में बहुत सारे सामान रखे हुए थे, तो मैं बताना भूल गई थी ब्लॉग के लास्ट में, तो मैं इस ब्लॉग में बता देती हूँ।
गाइस वो मेरी ननद के सामान थे। हमारी ननद भी हमारे बगल में ही शिफ्ट हुई हैं। यहाँ जैसे मेरा जो फ्लैट है उसी के साइड में उनका भी है। अब वो भी यहीं पे रहती हैं। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई भी है ना, तो पास में। और गाइस बच्चे बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे। गाइस सिया जो पहनी है ड्रेस, ये मैंने ही सिया को बर्थडे गिफ्ट किया था। मैं घर से आ रही थी उसी टाइम खरीद कर लाई थी। और शूज जो पहनी है वो वर्षा ने गिफ्ट किया था। बस एक ही प्रॉब्लम है कि सिया के और मेरे बेटे शिवाय दोनों के एक जैसे शूज हो गए हैं। तो बस यही ये लोग खरगोश देख कर खेल रहे थे। और शिया कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। मैं बहुत खुश हो रही थी इसको देख के कि मैंने जो ड्रेस लाया इसके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और सारे बच्चे बस यही खरगोश खेलने में लगे हुए थे। और देखिए ये लोग जा के वीडियो बना रहे थे। तो उसके बाद हम लोग वैसे तो मेरे बड़ी मम्मी भैया हम लोगों को रोक रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन 29 तारीख को 30 तारीख को हमारा सत्यनारायण कथा था। और हम लोग नहीं रुके क्योंकि भाई का बर्थडे था और दीदी आई हुई थी तो अच्छा नहीं लगा था। तो हमने सोचा कि भाई चलो फिर आ जाएंगे। और फिर दोनों लोग आ गए थे तो यहाँ खाने बनाने का भी दिक्कत होता है। पापा एक ही घर से 2 बहू लाए हैं, तो दोनों एक साथ बहुत दिनों के लिए मायके नहीं रुक पाते हैं। तो फिर हम लोग बोले कि चलो चलते हैं, जाना होगा तो चले जाएंगे। और अभी तक तो गए नहीं हैं, 2 महीने हो गए घर पे गए हुए, तो देखते हैं कब जाएंगे। सो यहाँ पे सारे लोग वापस जा रहे हैं घर पे। घर पे पहुँचते पहुँचते भाई रात हो जाती है, जाते हैं, थोड़ी बात होती है, फिर सब लोग। और गाइस बच्चे जब जाते हैं कहीं भी बर्थडे में तो थोड़े बहुत बलून ज़रूर लाते हैं। सिया से भाई साथ रहते हैं तो लड़ाई भी करते हैं, पर दोनों एक ही साथ रहते हैं। इस ब्लॉग में 2-3 दिनों का थोड़ा बहुत क्लिप है, क्योंकि बीच में हम लोग बनाए थे बाटी चोखा, बहुत ही टेस्टी। मेरे भैया आए हुए थे, भैया बोले थे आऊँगा तो बाटी चोखा खिलाना। तो गाइस ये दूसरे दिन का क्लिप है। स्कूल गया था शिवांश, तो दीदी गई थी स्कूल लाने के लिए। अभी नए स्कूल में एडमिशन कराई है सैन जॉन में, तो गाड़ी अभी हुआ नहीं है स्कूल का, तो इसलिए दीदी खुद जाती हैं लेने के लिए। तो वहाँ से आई थी तो बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाई थी। सिवाय को वैसे मैं ये सब पिलाती नहीं हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा भाई। लेकिन सिवाय क्या है कि बच्चों का देख के बच्चे सीख ही जाते हैं। तो ये देखता है पीता है, पर इसको फूट नहीं करता है। ये हमेशा जब भी ये पीता है तो इसको उल्टी होने लगती है। तो बस यही बात। और गाइस देखिए यहाँ पे बन रहा है बाटी। ये इस दिन मेरे भैया आए हुए थे, दाल बाटी चोखा अचार सब कुछ था, बहुत ही टेस्टी खाना था। हमने अपने जीजाजी को भी खिलाया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया था। और आप सब देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं बाटी बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो यही बना रही थी, बाहर सभी लोग खा रहे थे। उसके बाद गाइस ये दूसरे दिन का एक क्लिप है, जो कि मेरे मामा के लड़के की शादी थी, मतलब मेरे मामा ससुर की। तो हम लोग शादी में गए हुए थे। मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया था क्योंकि मैं इधर बीच पोस्ट ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो जो थोड़े बहुत क्लिप है मैंने लगा दिया है। और गाइस ये तब का क्लिप है जब मेरी बड़ी ननद आ गई थी, कुछ दिनों बाद हमने छोला और समोसा बनाया था, तब का है। सो गाइस मेरा ब्लॉग आप लोगों को जैसा लगेगा कमेंट करके भी बताना। और ये देखिए यहाँ इनके मामा अपने भांजे लोगों से सेवा ले रहे हैं। ये लोगों दिन भर इन लोगों से खुजली करवाते हैं और फिर इन लोगों को शाम को कोल्ड ड्रिंक जो भी खाते पीते हैं, मोमोज वो खिलाते पिलाते हैं। पूरे दिन ये लोग खुजली करेंगे, हाथ पैर दबाएंगे। सो गाइस आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगला ब्लॉग बहुत ही अच्छा हो।